नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रॉ विथ रमन में। तो रोज़ की तरह चलिए आज के टॉपिक पर बात शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का एक टॉपिक है जो मेरे से क्वेश्चन आता है कि जब आप क्रिएटिव फील्ड में आते हो, मतलब सपोज अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए तो आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो और क्या सैलरी सही है, या मार्केट में मुझे ये मिल रहा है, ये क्या सही सैलरी है। तो आज इन्हीं जो क्वेश्चंस हैं इनको मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, सैलरी क्या है और क्या होना चाहिए, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। सैलरी डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज क्या है। जब आप मार्केट में नए नए आते हो, आपने जस्ट अपने कैरियर की शुरुआत की है, तो आप सैलरी पर फोकस मत करो। अगर आपको फ्री में भी काम करना पड़े आप करो, क्योंकि आपको नॉलेज गैदर करनी है। अभी यहाँ पे जब मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, मैं फिर से बता दूँ, मैं 20 साल से इस कैरियर में हूँ, क्रिएटिव फील्ड के कैरियर में। ड्राइंग, डिजिटल आर्ट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, 3D डिज़ाइन। तो मुझे जो मेरे सीनियर्स थे या मेरे जो बॉस हैं थे, मैंने बहुत सारी जॉब्स चेंज की हैं, तो उन्होंने एक ही बात बोला था। मैं सबका जो एक कंबाइंड निष्कर्ष निकाल कर आपको बताता हूँ, सबने एक ही बात बोला था कि जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी, और ये सच है। जैसे कि आपको किसी ऊंचाई पर चढ़ना है, आपके पास दो ऑप्शन है। एक है आप एक सीढ़ी ले लो, लैडर ले लो और उस पर स्टेप बाय स्टेप चढ़ो। दूसरा है, आप जैसे देखते होंगे एक जो लॉन्ग जंप होता है या एक जो वो खेल होता है, मुझे उस खेल का नाम नहीं पता, जिसमें कि आप बड़ी से एक बैम्बू लगा करके आप कूदते हो, तो आप उससे भी ऊंचाई पर जा सकते हो। लेकिन जब आप उस बैम्बू से जाते हो तो लास्ट में आप गिरते हो, क्योंकि बैम्बू आपने छोड़ दिया, जो भी आपका सपोर्ट था वो छोड़ दिया। तो उसमें क्या होता है, बहुत जल्दी ऊंचाई तक चढ़ते हो लेकिन गिरते भी उससे तेज़ी से हो। लेकिन जब आप सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़े, सपोज कुछ ठीक नहीं लगा या आपको नीचे आना पड़े, आपके पास सीढ़ी है, आप एक स्टेप फिर नीचे आओगे। आप ऐसा नहीं कि पूरा एकदम नीचे गिर जाओगे, क्योंकि आप सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़े हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप धीरे धीरे स्टेप रखो। अब मैं आता हूँ सैलरी क्या हो सकती है। सैलरी आप जहाँ पे जिस सिटी में हो उसके अनुसार अलग होगी। एक ही काम की सैलरी अलग होगी, आप ये ध्यान रखिएगा। ये कोई गोल्ड नहीं है कि हर जगह इंडिया में भाव एक ही चल रहा है, या ऑयल की प्राइसेस नहीं है कि मोर और लेस सेम है। नहीं, आपके शहर में महंगाई कितना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। आज मैं जैसे 2025 में अगर ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक UX UI का बंदा बेंगलोर में जितना उसको सैलरी मिलेगा, उसको मुंबई में उतना नहीं मिलेगा, उसको कलकत्ता में उसकी हाफ सैलरी भी नहीं मिलेगी, जबकि तीनों मेट्रोपॉलिटन सिटी में आते हैं। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगी? काम तो वही करना है, क्योंकि कलकत्ता में आपकी जो रेंट है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेंगलोर या मुंबई या पुणे की तुलना में अलग है। तो कलकत्ता में आपको 20,000 मिलेगा, तो आपको बेंगलोर में उसी काम का 50,000 भी मिल सकता है। तो देख रहे हो कि आप अगर जा सकते हो बाहर, मुंबई से बाहर, कलकत्ता से बाहर, बेंगलोर जा सकते हो, या जहाँ सैलरी ज़्यादा है तो आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। तो सैलरी पे डिपेंड मत करो, सीखने पे ज़्यादा फोकस करो। जब आप एक लेवल पर पहुँच जाओगे तो जिस सिटी में आप हो उस सिटी में ही आप दूसरे सिटी की अपेक्षा जो सैलरी होती है वो डिज़र्व करोगे धीरे धीरे। ठीक है, जब आप एग्जीक्यूटिव लेवल पर रहते हो तो सैलरी अलग होती है, जब आप धीरे धीरे मैनेजरियल लेवल पर चढ़ते हो तो आपकी सैलरी अलग होती है। आप अगर 20,000 सैलरी ड्रॉ कर रहे हो, अगर 10% भी आपकी सैलरी बढ़ती है, 2,000 करके बढ़ती है, तो भी आपकी सैलरी बढ़ रही है ना। उसके बाद आपकी प्रमोशन होगी, आप मैनेजर बनोगे, आप टीम लीड करोगे, तो आपकी सैलरी और दुगने जो जोश के साथ जो आपका बॉस है वो बढ़ाएगा, क्योंकि उसे आपसे लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। कंपनी आपको सैलरी वही देती है जितना का काम आपसे उसे मिलता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो। जोर ज़बरदस्ती
करने की कोशिश करोगे, 1 साल बॉस मान जाएगा, लेकिन उसे आपसे कम सैलरी वाला मिलेगा, वो आपको हटा देगा। ठीक है, तो क्या हम उसी सैलरी पर करें? हम डिज़र्व ज़्यादा करते हैं लेकिन बॉस हमें नहीं देता है। नहीं, आप बात करिए कि भाई आप पहले अपने आसपास को जज कीजिए कि आप इसी सिटी में हो लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये है और ये सैलरी मैं डिज़र्व करता हूँ। बात कीजिए, बात करके अगर सॉल्यूशन निकले तो आप मान जाइए, अगर नहीं निकले तो अपने नॉलेज को बढ़ाइए और जैसे ही आपका नॉलेज लेवल बढ़ जाए आप और ऑप्शन देखिए। तो मुझे आशा है मैंने आपके कुछ डाउट्स को क्लियर किया। ऐसे ही टॉपिक्स आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, औरों के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हो, किस टॉपिक पर बात करना चाहते हो, मुझे ज़रूर बताइए। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।